क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है, उसको वी वोल्ट से हमने चार्ज किया है। एक कैपेसिटर को वी वोल्ट से चार्ज कर दिया है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया होगा और चार्ज क्यू आ गया होगा। अच्छा, इसका जो कैपेसिटेंस रहा होगा वो रहा होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब क्या कह रहा है, बैटरी को, इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद क्या किया है, यानी ये केस फंस रहा, एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, उस पर कुछ चार्ज आ गया होगा, ये कैपेसिटेंस हो गया होगा। अगला सिनेरियो वो ये कह रहा है कि बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के भर दिया है, ये मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया के पूरा फुली, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इफ क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट रेस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर द स्लैब इंसर्टेड। मतलब समझिएगा, मतलब ये कि इसको क्यों नहीं बोल रहे हम, इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि सवाल ने इसे क्यों बोल दिया है कि इस चार्ज को हम क्यों बोले, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोले, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ई, ठीक है। और यहां से यहां जो डाइलेक्ट्रिक भरने में आपको वर्क डन करना पड़ा उसे हम डब्ल्यू बोले। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, इसमें से इस वाले को क्यों बोला है हमने, ठीक है। चलो इस सी को तो सी बोल दिया। अब आपको पता होना चाहिए, पास में मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब एक कैपेसिटर को चार्ज कर दें, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दें, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक भरे, तो आपको पता होना चाहिए, एक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि चार्ज तो कांस्टेंट रहता है जैसा, यानी इसका मतलब ये, मैंने भले ही काटा जरूर था लेकिन इस पर भी चार्ज क्यू होगा। इस तरीके से चार्ज चेंज थोड़ी नहीं होता, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम्स। तो यानी इसका कैपेसिटेंस यदि सी डैश है, दैट इज, तो जो सी डैश की वैल्यू आएगी वो के सी आएगी, या इसको सी नॉट बोल दूं तो ये के सी नॉट होगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, पोटेंशियल के टाइम्स घट जाता है के टाइम्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप पीछे वाले थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो जो अब वी डैश हो जाएगा वो वी अपॉन के हो जाएगा, जो नया पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया आएगा वो ई नॉट अपॉन के आएगा। हालांकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने ई बोला है, सवाल ने, देखो इसको ई बोला है तो मैंने पुराने वाले को ई नॉट बोल दिया। तो ये सब चीजें, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। तो चलिए, पहली बात, ये वाला चार्ज निकाल के देखते हैं कितना होगा, है ना। ये वाला चार्ज निकाल के देखते हैं, ये वाला चार्ज नहीं, नया वाला चार्ज, ये वाला। तो बताना Q इक्वल टू ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर होगा। तो यदि हम इस Q को भी निकाल लें तो इस Q को C भी लगा दें, तो Q इक्वल टू सी नॉट वी। इस कैपेसिटर को देखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है, पोटेंशियल V है, तो Q इक्वल टू सी नॉट वी। तो चार्ज आ गया Q नॉट और सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और V की जगह V। तो ये तो इस समय का चार्ज होगा, पोटेंशियल V अपॉन के होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऑप्शन दे रखा है तो आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो V अपॉन के होता है या V अपॉन डी। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा ये वाला जो ई नॉट है, याद हो तो वो होगा V अपॉन डी। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बोलूँ तो ई नॉट बराबर V अपॉन डी होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नया वाला है ई नॉट अपॉन के, ठीक है, ई बराबर जो आपने ई नॉट अपॉन के आया है, तो इस ई नॉट को, ठीक है, इस ई नॉट को V अपॉन डी लिख देता हूं, V अपॉन डी, ठीक है, V अपॉन डी और के ऑलरेडी है। तो ये Q इस सिनेरियो का, ये E इस सिनेरियो का, ठीक है। तो यानी देखो ये तो सही है क्योंकि ये भी यही चार्ज हमारा निकल रहा है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता। ये भी सही निकल आया, ये भी गलत नहीं हो सकता। वैसे साफ दिख गया ये गलत है क्योंकि दो आंसर थोड़ी नहीं होंगे चार्ज के, लेकिन इसको करना तो सिखाई दूं मैं, ठीक है। अब ये वर्क डन, ये किस चीज का वर्क डन, जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है। तो आपको पता है ना, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में यही रिलेशन है, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू। और यदि वो घट रही है तो माइनस लगा दो, यदि वो घट रही है तो माइनस, ओबियसली घट रही है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये चीजें आपको टफ परेशान कर रही हैं कि ये घट कैसे रही है, सर को कैसे पता है, या ये तो पास्ट में वीडियोस देखिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। चलिए, तो W इक्वल टू माइनस, और डेल्टा का मतलब तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इस माइनस का मल्टीप्लाई करके UI माइनस UF करना पड़ेगा।
ये हाफ इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर और फाइनल भी हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन फाइनल में कैपेसिटेंस में कुछ चेंज आ गया, पोटेंशियल में भी कुछ चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया देखते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ, बताइए ये सी डैश कितना था, सी डैश था के टाइम्स ऑफ सी। हालांकि सी नॉट लिखना चाहो सी नॉट लिख सकते हो, मैंने सी नॉट मान लिया है। चलिए तो एक काम करते हैं, सी नॉट, तो ये सी डैश कितना था, के सी नॉट, और ये जो नया पोटेंशियल आया था वो वी नॉट अपॉन वी अपॉन के था, उसका स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ 1 अपॉन के बचेगा। क्यों बचेगा 1 अपॉन के, क्योंकि ये के स्क्वायर, ये के और ये के स्क्वायर, तो 1 अपॉन के। वर्क डन इक्वल टू हाफ सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वी स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। तो देखो ये भी सेम टू सेम आ रहा है, तो ये भी गलत नहीं है, तो हमारा गलत ऑप्शन सिर्फ ये है, ये गलत है, ये गलत है।